ये लास्ट ही होगा मुझे लग रहा है, इसके बाद वो एक्ट आ जाएगा, है ना। चलो वो छोटा मोटा है। इधर आइए, इधर आइए, समरी प्रोसीजर। हाँ जी, याद रखना ये 5 स्टार रेटिंग वाला एग्जाम में बहुत बार आता है। इस बार कंटेंट ज्यादा पढ़ाया मैंने हर जगह। अब सुनिए, समरी प्रोसीजर में क्या है, जरा ध्यान से सुनो। ये एक ऐसे केसेस होते हैं, देखो जनरल रूल क्या होता है पहले बताइए, कि कभी भी क्या ऑडी अल्टरम पार्टम सुने हो, हियर द अदर पार्टी ऑल्सो, है ना, उसका एक्सेप्शन है। ऑडी अल्टरम पार्टम नाम सुने हो, नहीं सुने? ऑडी अल्टरम पार्टम, हियर द अदर पार्टी ऑल्सो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना। लेकिन यहां याद रखना जनरल रूल यही है कि जब भी कोई केस प्लेंटिफ करता है तो डिफेंडेंट को भी अपने सफाई में बोलने का मौका मिलता है। ये समरी प्रोसीजर के अंदर जो भी केसेस जाते हैं वहां पे डिफेंडेंट को डिफेंस करने का मौका दिया जाता नहीं है। अब तुम लोग को ये अजीब नहीं लगता है कि डिफेंडेंट को डिफेंस का मौका नहीं दिया जा रहा? उसका कारण सुन लो पहले। डिफेंडेंट को डिफेंस करने का मौका इस वजह से नहीं दिया जा रहा है क्योंकि प्लेंटिफ ने ऐसा केस किया है जो केस देखते ही डिफेंडेंट गुनहगार साबित हो रहा है, तो उसको बोलने का मौका दूंगा तो इधर उधर की बातें करके टाइम ही तो खराब करेगा। अब बोलोगा सर ऐसा कौन सा केस होता जो देखते पता चल गया डिफेंडेंट गलत है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, हुंडी है, अरे मुंडी नहीं, हुंडी, सुने हो नाम? अब बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बात बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी ने साइन किया है, जो ड्रॉअर होता है वही डेटर होता है? ये होता है कि ड्रॉ ही डेटर होता है? डेटर कौन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? बचपन से पढ़े होगे ना, कोई बोल ही नहीं, किसी का मुंह ही नहीं खुल रहा, मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज में डेटर कौन होता है? पैसा किसको देना होना होता है? ड्रॉअर को, पक्का मालूम है? प्रोमिसरी नोट में मेकर। तो एक बात बताइए, मैंने साइन करके दिया है इतने तारीख को पैसा लौटा दूंगा, वो तारीख निकल चुका है और वो कोर्ट में चला गया प्रोमिसरी नोट, तो हो गया ना, क्लियर है ना? इसमें क्या उस सामने वाले से पूछूंगा? नहीं समझे? अब सामने वाले से ये पूछूंगा पैसा देगा कब, यही ना, और क्या, समझे? तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे डिफेंडेंट को डिफेंस करने का मौका दिया जाता नहीं है। लेकिन वही क्या है, भारत का कानून जो है सख्त होने के बाद फिर उसको लगता है फिर कहीं बुरा ना हो जाए, फिर लिख दिया अनलेस, फिर दे दिया कि अगर 10 दिन के अंदर तुम आके परमिशन ले लो तो हम तुमको फिर से डिफेंस करने का मौका दे देंगे। मतलब ये सख्त बस 1.5 लाइन तक हो पाया, 1.5 लाइन के बाद फिर पिघल गया। नहीं पिघल गया? आप जरा देखो, यहां तक अगर तुम पढ़ोगे यहां तक, तो बाप रे तुम्हें क्या बात है यार, डिफेंडेंट को डिफेंस करने का मौका नहीं दिया रहा, क्या सख्त लॉ है भारत का। तुरंत अनलेस। अच्छा, वो 10 दिन में अगर आके बोल दे नहीं नहीं सर प्लीज प्लीज, मुझे मालूम है समरी प्रोसीजर का केस है पर मुझे डिफेंस करने का मौका दिया जाए सर, गजब का एविडेंस है सर मेरे पास, प्लीज सर, कोर्ट बोला जाओ ले लो। समझे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन 10 दिन में नहीं आया तो फिर समरी प्रोसीजर अपने लाइन पे आ जाएगा, फिर उसको डिफेंस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और आपको याद होगा ये सबसे लोएस्ट लिमिटेशन पीरियड है। भूल भाल के तैयार है सब। लिमिटेशन एक्ट पढ़े होगे, उसमें ऑर्डर नंबर 37, मैंने बोला था वो बाद में आएगा, वो सुनहरा पल चल रहा है, आ गया ना सीपीसी, ऑर्डर 37 आ गया। समझे? याद है लिमिटेशन एक्ट? याद है? प्रोफेशनल में है ना, यही है, यही जेल में है। हाँ, नहीं कुछ लोगों के चेहरे को देख के लग रहा है कि हाँ पता नहीं कहाँ का। अच्छा, लेकिन फिर यहां बोला कि 10 दिन के अंदर पहुंच जाओगे तो तुम्हें दे देंगे, परमिशन दे देंगे। लेकिन फिर बोला सच परमिशन हम नहीं देंगे। फिर कब नहीं देंगे? साफ देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी डिफेंस नहीं है, या डिफेंस है भी तो बेकार डिफेंस है। जैसे हमने पूछा, वो 10 दिन के अंदर आ गया, सर सर प्लीज प्लीज डिफेंस करने का मौका दीजिए। कहा ठीक है मौका दूंगा, क्या डिफेंस है तुम्हारे पास? कहा अभी सोचा नहीं है, डिफेंस बनाऊंगा। इसका सीधा मतलब है कि तुम टाइम काट रहे हो, नहीं समझे? तो फिर डिफेंस करने का परमिशन देगा नहीं। या दूसरा, इधर देखिए, जैसे मैंने केस किया किसी पे कि सर ये बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट में बोला था मैं 20 लाख रुपया दूंगा, इतने तारीख तक दूंगा, सर इतना तारीख गुजर गया लेकिन 20 लाख रुपया नहीं दिया, ठीक? तो ये तो समरी प्रोसीजर है। तो डिफेंडेंट को समन भेजा गया, डिफेंडेंट तो सर सर प्लीज प्लीज सर मुझे डिफेंस करने का मौका दीजिए। तो बोले ठीक है डिफेंस करने का मौका दूंगा, 20 लाख है ना, 20 लाख जमा कर दो, तुम जीत जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा, वो जीत जाए तो उसका हो जाएगा। ऑन द फेस ऑफ इट देखने से तो यही लग रहा है कि प्रोमिसरी नोट पे तुम साइन किए हो और तुम ही को देना बनता है, और तुम लेट किए हुए तो तुमको देना बनता तो है। चलो 20 लाख रुपया मेरे पास जमा कर दो, उसको मत दो, तुम्हारा डिफेंस सुनता हूं। कहा पैसा नहीं दूंगा। तो तुम पैसा दोगे नहीं,
डिफेंस क्या है तुम्हारे पास, उसका कोई अच्छा कंक्रीट डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम टाइम खींचना चाहते हो बस। और चूंकि टाइम खींचना चाहते हो तो यहाँ टाइम खींचने तो दिया नहीं जाएगा, चूंकि समरी प्रोसीजर है, तो यहाँ डिफेंडेंट को फिर डिफेंस का मौका दिया जाएगा नहीं। तो बोले जल्दी से, जनरल रूल मौका नहीं दिया जाएगा। 10 दिन में अगर आ गया, परमिशन मांग लिया, तो हो सकता है डिफेंस करने का मौका दे दिया जाए। लेकिन ये 2 केस हो गए ए बी, तो वो परमिशन के लिए आएगा तो भी परमिशन मिलेगा नहीं। सारा समझ में आ रहा है धीरे धीरे? आइए आप मुझे बताओ, जनरली ऑर्डर 37 किस पे लगता है? या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक चौथा भी है। अच्छा कोई भी केस है लेकिन प्लेंटिव चाह रहा है कि मेरा जल्दी जल्दी हो जाए, तो नंबर 4 हो गया ना। अच्छा प्लेंटिव के चाहने से हो जाएगा या कोर्ट भी उसको समरी प्रोसीजर में लाएगा तब? तो सब मिला के 4, बोलो कौन कौन? बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, या प्लेंटिफ अगर किसी केस को किस में लाना चाहे, समरी प्रोसीजर में लाने का रिक्वेस्ट करे, तो वो समरी प्रोसीजर में आ सकता है। आगे याद रखना, समरी प्रोसीजर जरा ध्यान से सुनिएगा, समरी प्रोसीजर में केस तभी आएगा जब वो मनी कहां से निकले, कहां से निकले, वो मनी की लायबिलिटी कहां से निकले, किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जब तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे, कोई लॉ ना, कोई गारंटी नहीं, तब तक मुझे पेपर नजर नहीं आएगा, मैं समरी प्रोसीजर में कैसे ले जाऊंगा? अरे समरी प्रोसीजर में कब ले जाते हैं? जब हमें देखते ही पता चल जाए कि उसको पैसा देना बनता है। अब देखते पता क्या, रिटन कॉन्ट्रैक्ट से चलेगा ना। रिटन कॉन्ट्रैक्ट बोलो, दूसरा बोलो इनएक्टमेंट का मतलब एक्ट, तीसरा बोलो गारंटी, मतलब सबूत, मतलब केस ही सबूत है, इसका मतलब तो यही हो ना, केस हुआ वही सबूत है, तो केस है वही सबूत है, तो ऐसा मटेरियल भी दोगे तभी ना समरी प्रोसीजर में ले जाऊंगा। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड कितना है, कितने दिन में केस करना पड़ेगा समरी प्रोसीजर के लिए? जनरली 3 साल होता है, तुमने लिमिटेशन एक्ट में देखा होगा, पर यहाँ 1 ही साल है। कितना है? 1 ही साल है, याद रहेगा। यहाँ लिखा भी हुआ देखिए कि जनरली लिमिटेशन एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए कितना साल होता है? 3 साल, पर यहाँ 1 ही साल। समरी प्रोसीजर का मतलब होता है जल्दी जल्दी, लिख लेना। समरी प्रोसीजर मतलब जल्दी जल्दी एडजुडिकेशन, जल्दी जल्दी एडजुडिकेशन, जल्दी जल्दी एडजुडिकेशन। इंग्लिश में क्या लिखोगे? समरी ही है, स्पीडी डिस्पोजल लिख सकते हो। इंस्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया, नूडल्स बना रहे हो क्या? ठीक है चलिए। अच्छा बताओ, समरी प्रोसीजर कौन कौन कोर्ट चला सकता है? हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट, और अगर अदर कोर्ट है तब तो याद रखना हाई कोर्ट है ना, आपका नोटिफिकेशन निकाल के अदर कोर्ट के वो बताएगा कि अगर आप ऑर्डर 37 लेंगे तो कैसे लेंगे, क्या करेंगे। मतलब 3 को तो पावर है ही, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट्स एंड स्मॉल कोर्ट को तो पावर है ही, अदर कोर्ट के लिए किससे पूछना पड़ेगा? हाई कोर्ट से।